सबसे पहले मॉड्यूल बी रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, क्लास 12 है आज। होम लोन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित बातों पर हम फोकस डाल रहे हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत कौन कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आती हैं। इनके बारे में हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उन्हें 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, दूसरा रिटेल असेट प्रोडक्ट्स एंड थर्ड वन इज अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आज हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो है रिटेल असेट प्रोडक्ट के अंतर्गत आने वाली होम लोन सेवाएं जो हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को डिस्कस करेंगे। रिटेल असेट प्रोडक्ट की जब बात करते हैं, रिटेल असेट प्रोडक्ट आर लोन्स सच एज होम लोन्स, व्हीकल लोन्स, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, रिसीवेबल्स एंड अदर रिटेल लोन्स। इस प्रकार के जो लोन्स होते हैं वो रिटेल असेट प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये सारी बातें पहले से ही पता है। हम बात करने जा रहे हैं होम लोन्स की। बैंक्स के पास जो भी रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के होम लोन दिए जाते हैं, होम लोन सर्विसेज होती हैं, वो कौन कौन सी सेवाएं हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब भी हम होम लोन की बात करते हैं तो वहां पर कुछ टर्म्स खूब चर्चाओं में रहते हैं, जैसे कि मॉर्गेज के बारे में सुनते होंगे आप क्वांटम ऑफ लोन्स के बारे में सुनते होंगे, मार्जिन क्या होता है इसके बारे में जानना आपको जरूरी है ना। ये कुछ बेसिक पॉइंट, मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है इसे भी समझना जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो बैंक्स हैव अ स्लू ऑफ होम लोन्स का मतलब है यहाँ पर कई प्रकार के होम लोन्स हैं, बैंक प्रोवाइड करता है इस प्रकार की सर्विसेज। होम लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस और फ्लैट, यानी कि नए मकान को आप तैयार कर रहे हैं, नया फ्लैट बनवा रहे हैं, उसके लिए नए, अगर आप पुराना मकान खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं उसके लिए भी आपको लोन मिलता है। इसके अलावा होम डेकोर के लिए लोन मिलता है आपको, यानी कि आप अपने घर को और ताजमहल जैसा बनवाना चाहते हैं उसके लिए भी लोन जैसी सेवाएं दी जाती हैं। द ओनली स्टिपुलेशन, होम लोन जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं उसी जगह पर आपको इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आप कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं। इस चीज को दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे अब यहां पर देखिए सारी बातें आपके सामने दी गई हैं। होप सो आपको यहां पर चीजें दिख रही हो ठीक से प्रॉपर। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, सैलरीड एम्प्लॉय या प्रोफेशनल्स या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होते हैं वही एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा जो एनआरआई हैं, पीआईओ हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, प्रोपर्टीशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, कॉर्पोरेट फॉर देयर एम्प्लॉय, यानी जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज या फिर जो उनके लिए क्वार्टर्स के लिए ये लोन ले सकते हैं। पर्पस क्या होना चाहिए भाई, कंस्ट्रक्ट हाउस फ्लैट रेनोवेट करने के लिए होना चाहिए, रिपेयरिंग के लिए होना चाहिए, परचेज ऑफ ए प्लॉट ऑफ लैंड या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें हैं जो कि ध्यान में रखी जाती हैं जब भी किसी को लोन दिया जाता है। तो अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, किस केस में कितना होता है, कितने लोन के केस में कितना मार्जिन सेट किया गया है बैंक के द्वारा आमतौर पर, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, जब भी हम बात करते हैं पहले हाउस के लिए, यानी कि आप के पास कोई मकान नहीं है और आप पहली बार बैंक से होम लोन ले रहे हैं, यानी कि ये आपका फर्स्ट हाउस है। अगर आपका पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस है, तो बैंक आपको जो आपकी डिमांड है उसके आधार पर कितने तक का लोन दे सकता है। देखिए, अगर अमाउंट की बात करें, अमाउंट 30 लाख का है तो यहां पर जो मार्जिन परसेंटेज सेट किया गया है वो 10%। अब मार्जिन परसेंटेज समझ लीजिए, अगर आप 30 लाख की बात कर रहे हैं, 30 लाख आपकी लोन की डिमांड है, ठीक है जी, तो यहां पर मार्जिन क्या रखा गया है, 10% का रखा गया। मतलब आपको कितना लोन दिया जाएगा, 27 लाख, 27 लाख का आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, अब अगर 30 लाख है तो 10% का मार्जिन है अप टू 30 लाख। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 30 लाख है और अप टू ₹75 लाख है तो ये 20% का मार्जिन होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 लाख तक का लोन है तो यहां पर 25% का 25% का मार्जिन होगा। इस चीज को दिमाग में रखना है आपको। ठीक है भाई, ये मार्जिन परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। ये परसेंटेज याद रखिएगा, 30 लाख तक पर 10% है, मोर देन और इक्वल टू 30 लाख अप टू 75 लाख ये 20% का है। अब 75 लाख की बात करें और इक्वल टू 75 लाख की बात करें तो ये 25% का है। दिमाग में चीज को रखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना है ये बात को, जिस चीज के लिए लोन लिया जा रहा है, अगर होम लोन लिया जा रहा है नए हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसका इस्तेमाल उसी पर्पस के लिए करना है, कमर्शियल पर्पस के लिए आप नहीं कर सकते हैं। नो लोन शुड बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज प्रॉपर्टीज विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अनऑथोराइज्ड कॉलोनी। देखिए, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के लिए लोन नहीं दिया जा सकता, इस चीज को दिमाग में रखना है। जो रेगुलराइज कॉलोनी हो चुकी है या फिर जो अथॉरिटीज के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलोनी है वहीं के लिए आपको लोन दिया जाता है।
नो लोन शुड ऑल्सो बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज मीन फॉर रेजिडेंशियल यूज बट विच द एप्लीकेंट इंटेंट टू यूज फॉर द कमर्शियल पर्पज। देखिए, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए अगर कोई मकान है, कोई जगह है और आप वहां पर कमर्शियल पर्पज से कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको लोन नहीं मिलेगा। इस चीज को दिमाग में रखना जरूरी है। ठीक है, अगली बात, अब बात कर रहे हैं हम लोग हाउसिंग लोन अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। ये बहुत ही जानी मानी योजना है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा हाउसिंग फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट के तहत, यानी कि देश का हर नागरिक, जो भी परिवार है, उसके पास अपना एक मकान हो। अब इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई। इस स्कीम का टारगेट क्या था? हाउसिंग फॉर ऑल, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 2022 तक इस योजना को टारगेट रखा गया था कि इस योजना के तहत सबको जो भी सुविधाएं देनी है वो दे दी जाएंगी। लेकिन भाई कोविड-19 बीच में आ गया। कोविड के कारण ये जो योजना थी ये थोड़ा सा बीच में एक तरह से उतनी रफ्तार के साथ नहीं आगे बढ़ाई जा पाई और इस कारण से इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, भाई कब तक के लिए एक्सटेंड की गई है, कब से शुरू की गई है ना, ऐसी कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में। द मिशन प्रोवाइड्स सेंट्रल असिस्टेंस टू द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, जो भी एजेंसीज इंप्लीमेंट कर रही है इस स्कीम को, उस एजेंसीज को केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है, राहत यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। अब जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सोसाइटी के किस समाज के किस वर्ग को ये हेल्प की जा रही है, सपोर्ट दिया जा रहा है, ये समझना जरूरी है। किन किन कैटेगरीज को ये लोन दिया जा सकता है, ये जानना जरूरी है। तो यहां पर हम जब बात करते हैं कि बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, तो बेनिफिशियरी को अगर हम बात करें तो यहां पर इतनी कैटेगरीज में बांटा गया है, ये समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन समाज के जिस वर्ग को लाभ दिया जा सकता है उन्हें यहां पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ईडब्ल्यूएस जब बात करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एलआईजी, एमआईजी और एमआईजी सेकंड। देखिए यहां पर 4 कैटेगरीज हैं, मैं दोबारा बता दूं, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी 1 और एमआईजी 2। अब ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं यहां पर कैटेगराइज की गई हैं, इन कैटेगरीज के लिए एक लोन की लिमिट है कि भाई इतने तक का लोन इनको दिया जाएगा और उसी पर उनको सब्सिडी मिलेगी। अगर वो चाहें तो इससे ज्यादा का लोन ले सकते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है, जहां तक इनको ये एक तरह से सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा उतने पर ही मिलेगी। अब उदाहरण के तौर पर अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोई पर्सन है, उसके लिए यहां पर लिमिट रखी गई है लोन की, मैक्सिमम लोन 6 लाख तक का दिया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक से वो मैक्सिमम 6 ही लाख लोन ले पाएगा, वो 10 लाख तक का भी लोन ले सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा उसे 6 लाख तक ही सब्सिडी मिलेगी। जो इंटरेस्ट उसे पे करना है सब्सिडाइज रेट पर, वो 6 लाख तक ही होगा। ऐसे ही एलआईजी की बात करें, सेम फंडा यहां पर भी 6 लाख। एमआईजी फर्स्ट में 9 लाख तक का मैक्सिमम लोन मिल सकता है और एमआईजी सेकंड में आपको 12 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब कितना एरिया यहां पर कैटेगराइज किया गया, तो जो 6 लाख का लोन है तो मैक्सिमम कारपेट एरिया होगा वो 30 स्क्वायर मीटर है ईडब्ल्यूएस के केस में, 60 स्क्वायर मीटर है एलआईजी के केस में, 120 स्क्वायर मीटर है एमआईजी 1 और 150 स्क्वायर मीटर जो है ये कारपेट एरिया रखा गया है, यहां पर क्राइटेरिया रखा गया है एमआईजी 2 के लिए। ठीक है, ये बातें होगी यहां पर, क्या ये बातें होगी भाई मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलग अलग कैटेगरीज में, और जिस मकान को तैयार करने के लिए जो लोन दिया जा रहा है उसका कारपेट एरिया कितना होगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब बात की जाती है यहां पर किस आधार पर ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एमआईजी 1 और एमआईजी 2 में कैटेगराइज किया गया है लोगों को। तो जब भी हम बात करते हैं कस्टमर्स को कैटेगराइज किया जाता है इनकम के आधार पर, और यहां पर इन 4 कैटेगरीज को भी इनकम के आधार पर ही कैटेगराइज किया गया है। जब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इनकम क्राइटेरिया 3 लाख का रखा गया है, 3 लाख तक का इनकम क्राइटेरिया है। जब हम बात करते हैं एलआईजी की तो 3 लाख से 6 लाख तक के इनकम के लोगों को जो है उन्हें एलआईजी में रखा गया है। एमआईजी 1 मिडिल इनकम ग्रुप की जब बात करते हैं तो 6 लाख से लेकर 12 लाख ये इनकम है ग्रुप, और 12 लाख से 18 लाख तक की जो आमदनी वाले लोग हैं, सालाना एनुअल इनकम की बात कर रहे हैं, वो एमआईजी 2 के अंतर्गत आते हैं। अब बात की जा रही है
कि यहां पर जो सब्सिडी मिलेगी, इंटरेस्ट जो पे करना है, उस इंटरेस्ट पर जो सब्सिडी मिल रही है वो कितने कितने परसेंट मिल रही है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस फैमिली है, उसने 6 लाख तक का लोन ले रखा है, तो उस पर जो उसे इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है वो 6.5% की मिलेगी 3 लाख तक के लोन पर। ठीक है, याद रखिएगा, 6 लाख तक का लोन लेगा, उस पर 6.5% तक की सब्सिडी मिलेगी। यहां पर अगर एलआईजी की बात करेंगे, एलआईजी की बात करें तो उसे 6.5% तक की सब्सिडी मिलेगी। एमआईजी 1 पर 4% की सब्सिडी है और एमआईजी 2 पर 3% की सब्सिडी है। अब देखिए, ये जितनी भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मैं इन सारी बातों को दोबारा एक बार आपको आसान भाषा में समझा भी दूंगा, आप बस निश्चिंत होकर इस सेशन में बने रहिए। अब अगर कोई ईडब्ल्यूएस फैमिली पर्सन है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो लाभान्वित है, उसने लोन ले रखा है 6 लाख तक का, 6 लाख तक का लोन ले रखा है, उसे जो सब्सिडी मिलेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है, वो कितनी 6.5% तक की मिलेगी। और इस लोन का टेन्योर मैक्सिमम कितने वर्ष तक का हो सकता है, तो 20 वर्ष का हो सकता है। ऐसे ही आपको एक कॉमन बात दिमाग में रख लेनी है, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये 4 कैटेगरीज बांटी गई हैं, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी 1, एमआईजी 2, इनको जो भी लोन फैसिलिटीज मिल रही हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इस लोन का मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 20 ईयर्स कॉमन है सभी कैटेगरी के लिए। इंटरेस्ट सब्सिडीज अलग अलग हैं, 6.5% ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए हैं, 4% एमआईजी 1 और 3% यहां पर एमआईजी 2 के लिए। ठीक है, इनकम किस तरह से, इनकम के आधार पर इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यह आपको बता दिया गया है। और साथ साथ में आपके लिए यहां पर जानकारी भी बता दी गई है कितना कितना लोन मिल सकता है। तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी को मैक्सिमम 6 लाख तक का लोन जिस पर लाभ मिलेगा, उससे ज्यादा भी लोन ले सकते हैं। 9 लाख और 12 लाख एमआईजी 1 और एमआईजी 2। कितना कारपेट एरिया होगा, इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। इस योजना को भारत सरकार के द्वारा 2024 दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इस चीज को दिमाग में रखना जरूरी है। अब ये सारी बातें जो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आपको बताई हैं, इन बातों को मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इस योजना का लाभ सोसाइटी के, समाज के जिन वर्ग को मिल रहा है, उन वर्गों को उनकी इनकम के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। तो इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी 1 और एमआईजी 2 या एमआईजी 2। ठीक है, इन 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। अब ईडब्ल्यूएस की जब बात करते हैं तो इनकम के आधार पर अगर पूछे इसकी इनकम कितनी होगी जब ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आएगा, अप टू 3 लाख। कितनी होगी दोस्तों, अप टू 3 लाख। ये 3 लाख से 6 लाख तक। इनकी बात करें तो 6 लाख से 9 लाख, और ये 9 लाख से, सॉरी यहां पर एक छोटी सी गलती है, इसको सही कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, ठीक है जी, 6 से 12, और यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग 12 से 18। क्या बात की जा रही है, 12 से 18 लाख। ठीक है, ये तो इनकम के आधार पर हमने कैटेगराइज कर दिया। अब इस इनकम के आधार पर कितना कितना लोन मिल सकता है, तो जो लोन मिल सकता है यहां पर मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, इस चीज को समझना जरूरी है। यहां पर मैक्सिमम 6 लाख, 9 लाख और 12 लाख तक का लोन। ठीक है जी, 12 लाख तक का लोन मिलेगा इनको। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पर सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी की बात की जाती है। इंटरेस्ट सब्सिडी की जब बात की जा रही है, मैं कहने का मतलब है कितनी आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी, 6.5%, 6.5%। ठीक है जी, 6.5% एलआईजी को भी, 4% एमआईजी फर्स्ट और 3% एमआईजी सेकंड को। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पर्टिकुलर स्कीम से संबंधित, इसको दिमाग में रखना आपको जरूरी है। ठीक है, तो इन सारी बातों को एक बार दिमाग में रखिएगा। अप टू 3 लाख, 3 लाख टू 6 लाख, 6 लाख टू 12 लाख, 12 लाख टू 18 लाख। यहां पर एक चीज को सही करना जरूरी है, थोड़ी सी गलती है, उसे सही कर लेते हैं पहले हम लोग।
छह से 12 लाख ये इनकम है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो इन्हीं से पूछे जाएंगे हमेशा, कि भाई ईडब्ल्यूएस जो भी समाज का वर्ग ईडब्ल्यूएस के दायरे में आ रहा है उसकी एनुअल इनकम को क्या कैटेगराइज किया गया, तो अप टू 3 लाख तक की, एलआईजी 3 से 6 लाख की, एमआईजी फर्स्ट 6 से 12 लाख, एमआईजी सेकंड 12 से 18 लाख। उन्हें मैक्सिमम कितना कितना लोन मिल सकता है, 6 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख तक का लोन मिल सकता है। सब्सिडी कितने कितने मिल सकती है, 6.5%, 6.5%, 4%, 3%। लोन का टेन्योर जो लोन है वो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए मिलेगा, तो याद रखिएगा सबके लिए बराबर है 20 वर्ष, 20 ईयर, 20 ईयर और 20 ईयर्स। तो इस तरीके से आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो अलग अलग कैटेगरीज को लाभ मिलता है उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। योजना का टारगेट 2022 तक का रखा गया था हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, लेकिन बीच में पैंडेमिक आया, उसके कारण से योजना टली और फिर सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि दिसंबर 2024 तक के लिए इस योजना को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इस योजना को भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अलग अलग एजेंसी जो इनसे जुड़ी हुई हैं, भारत सरकार के द्वारा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बनता जरूर है। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं।